बताया। आगे चलते हैं दोस्तों, गुणज या गुणनखंड, अपवर्त या अपवर्तक। आगे क्या, गुणज और गुणनखंड, अपवर्त या अपवर्तक। अभी हम लोग गिनती ही पढ़ रहे हैं दोस्तों, गिनती में ही अभी हम चल रहे हैं। गिनती में एक और चैप्टर और पढ़ेंगे हम लोग, विभाज्यता का नियम, डिविजिबल रूल, तब जाके गिनती आपका समाप्त होगा, तब हम लोग संख्या पे बात करेंगे। आगे चल रहा है अपवर्त यानी गुणज, इंग्लिश से बोलेंगे मल्टीपल, अपवर्तक यानी गुणनखंड फैक्टर। होता क्या है तो दोस्तों समझिए, किसी भी संख्या का गुणज उस संख्या का पहाड़ा, कहां तक, अनंत तक। हाँ, फिर आपने सुना सही से, किसी भी संख्या का गुणज यानी उस संख्या का पहाड़ा, कहां तक, अनंत तक। जैसे आपसे बोलेंगे 2 का गुणज, 2 का गुणज यानी 2 का पहाड़ा, कहां तक, अनंत तक। कहां तक, अनंत तक। कहां तक, अनंत तक। आपसे पूछा 3 का गुणज, 3 का गुणज, 3 का पहाड़ा, कहां तक, अनंत तक। कहां तक, अनंत तक। यानी आपसे पूछेगा 11 का गुणज, तो 11 के पहाड़ा, 11 के पहाड़ा, कहां तक, अनंत तक। आपसे पूछेगा 25 का गुणज, तो क्या बोलेंगे, 25 के पहाड़ा, कहां तक, अनंत तक। आपसे पूछेगा 100 का गुणज, तो 100 का पहाड़ा, कहां तक, कहां तक, अनंत तक। कहां तक, अनंत तक। यानी किसी भी संख्या का गुणज उसका पहाड़ा कहां तक, अनंत तक। 40 का गुणज, 40 का पहाड़ा, कहां तक, अनंत तक। 50 का गुणज, 50 के पहाड़ा, कहां तक, अनंत तक। 100 का गुणज, 100 के पहाड़ा, कहां तक, अनंत तक। 1 लाख का गुणज, 1 लाख का पहाड़ा, कहां तक, अनंत तक। 5 लाख का गुणज, 5 लाख का पहाड़ा, कहां तक, अनंत तक। यानी जितना भी संख्या का गुणज पूछेगा उसका हम पहाड़ा बोल देंगे, कहां तक, अनंत तक। आगे दोस्तों बात करेंगे गुणनखंड या अपवर्तक। अपवर्तक का मतलब होता है कि किसी भी संख्या का अपवर्तक यानी उस संख्या में किस किस अंक से भाग लगेगा, किस किस अंक से भाग लगाना, अंक को बतलाना अपवर्तक या गुणनखंड कहलाता है। जैसे दोस्तों हम बात करते हैं कि 2 का गुणनखंड, 2 का गुणनखंड यानी 2 में कौन कौन संख्या से भाग लगेगा, 1 और 2 से। अगर हम बात करते हैं दोस्तों 3 का गुणनखंड, 3 में कौन कौन संख्या से भाग लगेगा, 1 और 3 से। 4 का गुणनखंड, 4 में कौन कौन संख्या से भाग लगेगा, 1, 2 और 4 से। 6 का गुणनखंड, 6 में कौन कौन संख्या से भाग लगेगा, तो 6 में भाग लगेगा 1 से, 2 से, 3 से, 6 से। अगर दोस्तों बात करते हैं 8 का गुणनखंड, 8 में कौन कौन संख्या से भाग लगेगा, तो 1 से, 2 से, 4 से, 8 से। इस तरीके से दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि 20 का गुणनखंड यानी 20 में कौन कौन संख्या से पूरा पूरा भाग लगेगा, तो लगेगा 1 से, 2 से, 4 से, 5 से, 10 से, 20 से। इसी प्रकार से दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि 40 में कौन कौन संख्या से भाग लगेगा, तो हम क्या बोलेंगे, 1 से, 2 से, 4 से, 5 से, 8 से, 10 से, 20 से, 40 से। ठीक है दोस्तों, तो किसी भी संख्या का गुणनखंड बतलाना यानी उस संख्या में किस किस अंक से भाग लगेगा, जिस जिस अंक से भाग लगेगा अंक बतलाना गुणनखंड कहलाता है, और किसी भी संख्या का पहाड़ा बतलाना गुणज कहलाता है। यानी आप किसी भी संख्या का पहाड़ा बतला रहे हैं यानी गुणज बतला रहे हैं, और किसी भी संख्या में कौन कौन अंक से भाग लग रहा है बतला रहे हैं, यानी यहाँ पर गुणनखंड बतला रहे हैं। आगे दोस्तों बात करते हैं विभाज्यता का। दोस्तों अभी 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 अपने पढ़ा गुणनखंड और गुणज यानी अपवर्त या अपवर्तक। अपवर्त के बारे में बताया कि किसी भी संख्या का पहाड़ा कहां तक, अनंत तक। गुणनखंड के बारे में बताया कि किस संख्या में किस किस अंक से या किस किस संख्या से भाग लग रहा है, ये बतलाना गुणनखंड होता है। आगे चल रहे हैं दोस्तों विभाज्यता का नियम। हम विभाज्यता के नियम से पता करेंगे बड़ा बड़ा संख्या को कैसे ये किससे भाग लग जाएगा, पूरा पूरा ये पूरा पूरा भाग लग के बतलाना कि इसमें 2 से